अपने हरियाणा को बचाना है और नशे को भगाना है। एक तो पेरेंट्स लॉक लगा के रखे, पेरेंट चाइल्ड लॉक होता है कि कुछ भी जो अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं या कंटेंट है वो बच्चे ना देख पाएँ। हमारी डेली ओपीडी लगती है, बाकायदा जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर खुले हुए हैं। लगभग इस समय 100 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो लगातार हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई तो 5-5 साल हो गए जो हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बीड़ी पीना शुरू करोगे आपको सिगरेट की लत लग जाएगी, सिगरेट पिएंगे तो आपको हुक्का पीने की लत लग जाएगी, हुक्का पिएंगे तो थोड़ा उससे और ऊपर जाएंगे। दूसरा पीयर प्रेशर स्कूल के बच्चों का वो एक बड़ा रीज़न रहता है, कूल दिखने वाला जो फैक्टर है। तो हमने नशा तस्करों के मकान भी तोड़े हैं। बहुत जल्दी इन प्रयासों से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए जो नशा कर रहा है वो तो नशा एडिक्ट ही है, उसको जेंडर बेसिस पे मतलब डिवाइड करना। ये इंजेक्शन के द्वारा जो ड्रग्स लेते हैं उसके अंदर सबसे जो संभावना रहती है वो होती है HIV के संक्रमण को फैलने की। नशे जितना लोग कर रहे हैं वो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं फरीदाबाद के अंदर, हम रेगुलरली उनके यहाँ पे हम स्कैनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और HIV टेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं। सबसे पहले आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, फेफड़े गल जाते हैं, किडनी तक आते हैं, लास्ट में आपको कैंसर तक हो जाता है। और देखिए इलाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो। जी हाँ, आज यही बात हम जानेंगे, सीखेंगे और सभी को सिखाएंगे। देखिए मैं इस वक्त BK हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, OPD के सामने, जहाँ आज OPD के अंदर BK हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, नर्स वगैरह और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। कुछ चीफ गेस्ट आएंगे जो सभी को बताएंगे आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है कि किस तरीके से नशे से बचना है, नशा कितना हानिकारक है। यहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया जाएगा जिसमें लड़कियाँ हमें बताएंगी एक कहानी के माध्यम से कि नशा कितना हानिकारक है, कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे पता चले, कैसे रोका थामा जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस के ऊपर हमारी मैम सुनीता के नेतृत्व में हमारी टीम काम कर रही है, जो कम्युनिटी सेल है। हम गांव-गांव में, घर-घर में सर्वे कर रहे हैं। हमने अपने हिंदुस्तान, अपने हरियाणा को बचाना है और नशे को भगाना है। इस मिशन पर हम काम करें। जो ड्रग्स बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे घर बर्बाद हो गए, उनके घरों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उनसे काउंसलिंग कर रहे हैं और BK हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा रहे हैं। तो सर वैसे आपको क्या लगता है कि नशे का मुख्य कारण क्या होता है कि बच्चे को उसकी लत लगती है? मुख्य कारण है जी संगत है। जैसी संगत वैसी रंगत है। जो बच्चे ऐसी संगत में बढ़ते हैं ना, वो धीरे धीरे चालू करते हैं और फिर वो उन पर रुका नहीं जाता। तो हमने नशा तस्करों के मकान भी तोड़े हैं, उनको जेल में भी ठोका है, फिर भी बात मनी नहीं। फिर हमारी एक टीम ने सर्वे किया DG साहब के नेतृत्व में, 200 बच्चों पर उनको जागरूक किया, दवाइयाँ दिलाई गई, योगा एक्सरसाइज करवाई गई, उनको मेडिटेशन किया गया, उन्हें छोड़ दिया। तो वहाँ से तस्कर भी पीछे हट गए। किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है ना, जब ये नशा बढ़ता है। अब नशे की डिमांड बढ़ रही है तो तस्कर भी बढ़ रहे हैं। एक न ठोक दे, दूसरा अंदर दे दे, UP से ले लें, दिल्ली से ले ले हैं। बाकी हमारे यहाँ अब नशा बिल्कुल हमने बंद कर दिया है। क्या लगता है सरकार क्या क्या नई योजनाएं लेके आ रही है नशे को रोकने के लिए, और आपने क्या क्या नई मुहिम शुरू करी है? मैं ये कह रहा हूँ बेटी, जब हम गुलाम थे, जब हमने देश आजाद करवा दिया, जब जनता हमारा साथ देगी, नशा रूपी राक्षस को भी हम भगा देंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये तुम्हारे दिल में आवाज निकले कि भाई यो नहीं होना चाहिए। जनता एक है, जनता जनार्दन ना जनता भगवान है। जनता जी कर उस चीज़ को डंडा लेकर पीछे लगा तो उसको भगाई देगी। फिर डॉक्टर हैं, दवाई दे रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बढ़िया हो चल रहा है जी। मैम जैसा कि आपको पता है, आज हमारे जिला नागरिक हॉस्पिटल BK में एक विशाल से टू नो ड्रग्स का एक अरेंजमेंट किया गया और एक रैली भी निकाली है। देखिए मेरा ये कहना है कि नशा 2 तरह का होता है। एक होता है आपकी कामयाबी का नशा, कि आप कितने कामयाब होगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, और दूसरा होता है आपका बर्बादी का नशा। जो आपकी कामयाबी का जो नशा है, उसके लिए आपको किसी संगत की, किसी भी तरह की, कोई भी आपको ड्रग्स की, किसी नशे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग में कामयाबी का नशा है। और दूसरा है आपकी बर्बादी का नशा, वो तो आपको रोड पे भी मिल जाएगा। बीड़ी पीना शुरू करोगे आपको सिगरेट की लत लग जाएगी, सिगरेट पिएंगे तो आपको हुक्का पीने की लत लग जाएगी, हुक्का पिएंगे तो थोड़ा उससे और ऊपर जाएंगे तो आप तरह तरह के और सूखे नशे करने लग जाएंगे, जैसे भांग, धतूरा, गांजा है।
तो इस तरीके से नशे का कम से कम आदमी को सेवन करना चाहिए और बिल्कुल भी ना करे। मैं तो ये कह रही हूँ कि जिस तरह से पब्लिक पैलेस पे ये हमारा बीड़ी सिगरेट भी मना है, 200 रुपये का जुर्माना है अगर आप किसी भी पब्लिक पैलेस पे पीते हैं। तो हमारी पुलिस की जो टीम है, माननीय श्री शत्रुजीत कपूर जी IPS DGP हरियाणा और श्री सत्येंद्र कुमार गुप्ता जी CP साहब IPS फरीदाबाद, उन्होंने भी एक अपनी ये टीम बनाई हुई है हरियाणा लेवल पर और हम फरीदाबाद कमिश्नरेट की एक टीम बनी हुई है। तो हम डोर टू डोर इसमें सर्वे कर रहे हैं, जैसा कि आप देखने लग रहे हैं। अभी तक हमारे पास 50 ऐसे आदमियों के फॉर्म आए हैं जो अपना इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से कोई भी सहायता नहीं मिल रही उसको इलाज करवाने के लिए। तो हमने BK के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर से बात की, इन्होंने एक टीम का गठन किया है और उनके नाम पते गुप्त रखे गए हैं और उनका ट्रीटमेंट अब शुरू हो गया है। जैसे आप महिलाएं, तो आपने से केस देखे होंगे कि महिलाएं भी ना आजकल बहुत नशे की आदी हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कहना चाहते हो, महिलाएं किस लेवल की, मतलब ज़्यादा हो रहा है या ये चीज़ थोड़ी कम हुई है पहले से? देखिए मैम, महिलाओं के लिए तो यही संदेश है कि महिला जननी है, उन्हें एक न्यू जनरेशन तैयार करनी है। जैसी हमारी धरती होती है उपजाऊ, वैसी ही हमें फसल मिलती है। तो मातृशक्ति है महिलाएं, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो भी यंग गर्ल्स हैं, उनको भी मेरी तरफ से एक प्रार्थना ही कहूँगी मैं कि एक प्रार्थना है कि वो किसी भी तरह का नशा ना करें, क्योंकि आपको आगे एक मदर भी बनना है और इससे आपके बहुत ज़्यादा ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे सकते, साथ में आपकी वीमेन पे इसका ज़्यादा असर होता है। किसी भी तरीके का नशा हो तो उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इससे सबसे पहले आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, फेफड़े गल जाते हैं, किडनी तक आते हैं, लास्ट में आपको कैंसर तक हो जाता है। और देखिए इलाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो कृपया करके एक जो नशा करने वाला होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि उसकी फैमिली उसका इलाज करवा सके और वो अच्छे से ठीक हो जाए। और जो ये नशा है, इसके लिए मेरा सबसे बड़ा है भाई, ये बर्बादी की तरफ ले जाता है और इससे पूरे के पूरे परिवार ख़राब हो जाते हैं। मान लो किसी का होनहार बच्चा है, पढ़ना लिखना चाहता है, लेकिन पापा है डेली नशा करके आते हैं, तो वो बेचारे कहाँ पढ़ेंगे। मदर जाएगी किसी की हाउस कीपिंग का काम करेगी, साथ में फिर बेचारे बच्चे भी लग जाते हैं हाउस कीपिंग करने। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये मेरा एक यही संदेश है, एक प्रार्थना है कि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार के नशे को ना अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, स्वस्थ रहे। थैंक यू। आपका नाम है? इंस्पेक्टर सुनीता, इंचार्ज कम्युनिटी सेल फरीदाबाद। तो देखिए दोस्तों, आज नशा मुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है और ACP थाने की कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे आज हम जानेंगे उनकी थोड़ी राय, उनके सुझाव और उनका क्या कहना है आज की को लेके। तो मैम, क्या कहना चाहते हो आप? आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है, क्या कुछ कहना चाहते हो? देखिए, हम सबको पता है कि नशा हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। नशे जितना लोग कर रहे हैं वो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ऐसे में ज़रूरी है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो साथ में आएँ, पुलिस, हेल्थ और सिविल डिपार्टमेंट, ताकि मिलकर हम इस परेशानी को, जो हमारी सोसाइटी को इतना परेशान कर रही है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इतनी ख़तरनाक है, उसको ख़त्म कर सकें। देखिए, क्या होता है ना कि अब महिलाएं भी बहुत ज़्यादा नशे की आदी होती जा रही हैं, महिलाएं भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। तो क्या कहना चाहते हो एज अ वुमेन? नहीं, देखिए, जो नशा कर रहा है वो तो नशा एडिक्ट ही है। उसको जेंडर बेसिस पे मतलब डिवाइड करना वो आई थिंक इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जेंट्स भी उतना ही नशा कर रहे हैं जितनी ये प्रॉब्लम महिलाओं में भी बढ़ती जा रही है। आई थिंक पहले भी करते थे वो, लेकिन अब चीज़ें शायद थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट होने लग गई हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस है चीज़ों का, हम ज़्यादा अवेयर हैं, सोशल मीडिया है, इन सब चीज़ों से हमें भी बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। तो वो सब कारण हो सकता है कि ये सब चीज़ें उभर कर अब ज़्यादा आ रही हैं, बट आई थिंक सिचुएशन जो है वो पहले भी थोड़ा कम थी, अब बढ़ती जा रही है, तो उसको हमें कर्व करने की ज़रूरत है। और मैम देखिए, अब जैसा कि सरकार नशा मुक्ति को लेके क्या क्या नई योजनाएं लेके आ रही है अकॉर्डिंग टू यू, और क्या क्या नई योजनाएं ऐसी आनी चाहिए जिससे इस पे और लगाम थम सके? जी, नशा मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे पास प्रॉपर्ली हों, प्रॉपर फैसिलिटीज़ के हों और फॉलोअप हम ले सकें। उसी हिसाब से हमारे पास प्रॉपर मैन पावर होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका रिक्रूटमेंट जहाँ पर भी यदि कहीं पर नहीं है तो वो होने चाहिए। जी।
और एक पॉइंट और आता है, कहते हैं कि पेरेंट्स का आपको कितना वो लगता है इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, कि बच्चा नशे का एडिक्शन हो रहा है, उसे कैसे पता चल सकता है, और पेरेंट्स का क्या लगता है, आपको इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें? जी, पेरेंट्स को बिल्कुल बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक तो पेरेंट्स लॉक लगा के रखें। पेरेंट चाइल्ड लॉक होता है कि कुछ भी जो अनऑथराइज़्ड वेबसाइट्स हैं या कंटेंट है, वो बच्चे ना देख पाएँ। और यदि बच्चे को जब भी आप फ़ोन देते हैं, उसके बाद उसकी हिस्ट्री ज़रूर चेक करें कि बच्चे ने क्या देखा है। तो उससे आपको पता चलेगा आपका बच्चा किस संगत में है। आप अपने बच्चे से जितना बात करेंगे, उसके दोस्त किस तरीके के हैं, दोस्त टीचर्स से बात करें, बच्चा स्कूल में कैसा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जितना ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे का लाइफ में और उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ बच्चा हमारा गलत जा रहा है, और वो उसी को जितनी जल्दी हो सके उतना वापस बच्चे को ट्रैक पर लेकर आएँ। क्योंकि अभी केस ज़्यादा आ रहे हैं, इस हमने स्पेशलिस्ट से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि 8-10 साल के बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्रग्स से। जी। देखिए मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि जैसे-जैसे हमारे नशा बढ़ता जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर कहीं न कहीं सवाल उठते हैं। तो बच्चों को भी ये एक्सेस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है। और हम इस पे पूरा टाइम पूरा एनडीपीएस एक्ट के तहत हम एफआईआर दर्ज करते रहते हैं। हम उनको डिटेन भी करवाते हैं, और हम प्रॉपर्टीज़ भी जो ड्रग अब्यूज़र जो नशा बेचते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अटैच करने के प्रावधान हैं। उन सब पे भी पुलिस पूरी तरीके से कार्य कर रही है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या मेन वजह होती है किसी इंसान के ड्रग्स को स्टार्ट करने की? क्या मतलब वो क्यों स्टार्ट लेना, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, क्या ऐसी वजह होती है जो वो ड्रग्स स्टार्ट करता है, या किसी भी तरीके के नशे? आई थिंक ये मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन होगा। आई थिंक कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ी लोनलीनेस की तरफ जा रही है। आई थिंक वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज़ भी आ रहे हैं लोगों को, बच्चों को। कहीं न कहीं वो अटैचमेंट वाली फीलिंग जो है वो कम हो रही है। दूसरा पीयर प्रेशर, स्कूल के बच्चों का वो एक बड़ा रीज़न रहता है। कूल दिखने वाला जो फैक्टर है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे दोस्त या मेरा जो पीयर ग्रुप है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो एक रीज़न हमें लगता है। दैट्स वेरी पर्सनल ओपिनियन। यस। मोनिका, एसीपी एनआईटी। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ अभी बीके हॉस्पिटल के नोडल अधिकारी, नशा मुक्ति केंद्र के, मतलब नशा मुक्ति के जो स्पेशलिस्ट हैं बीके हॉस्पिटल से, वो मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी थोड़ी राय जानते हैं। बताइए सर, योर इन्फो। मैं डॉक्टर मान सिंह, नोडल ऑफिसर मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन सेंटर, डिप्टी सिविल सर्जन फरीदाबाद। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के मैं आज जो अंतर्राष्ट्रीय डी एडिक्शन सेंटर क्या नाम दिवस के तौर पे जो ये मनाया जा रहा है, इसमें लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी ये एडिक्ट हैं, जो नशे की लत में पड़े हुए हैं, हालांकि बहुत सरकार का पुरजोर प्रयास है और इस प्रयास से सैकड़ों लोगों के नशा छुड़वाए भी गए। ऐसा नहीं है, इस प्रयास से, अथक प्रयासों से काफ़ी लोगों का नशा छुड़वाया भी गया है, नशा मुक्त किया गया है। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आगे की जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस झांसे में या गलत संगत में आकर ये लोग नए नशे के आदी ना हो, और जो नशा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके बाकायदा उनसे भी छुड़वाने का पूरा सहयोग करें, सभी की सहमति से। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, माननीय डीसी साहब भी है, तो और स्वास्थ्य विभाग तो इसमें लगा ही हुआ है कि चाहे वो पेशेंट है, कोई डी एडिक्शन की मेडिसिन देनी है, चाहे डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करना है, तो तरह तरह के सरकार के बहुत अथक प्रयास जारी है। और बहुत जल्दी अगर इस तरीके से सभी लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करें तो कहीं ना कहीं इससे नशा से मुक्ति पाई जा सकती है, और इन लोगों को सभी को नशा मुक्त किया जा सकता है। ओके, और हेल्थ डिपार्टमेंट क्या क्या नई योजनाएं लेकर आ रहा है इससे बचने के लिए, और क्या क्या आपके नए विचार हैं, और मतलब क्या प्रयास किया कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट? देखो, इसमें अलग अलग, एक तो लोगों को अवेयर करना, पहला तो लोगों को अवेयर करना है, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गया, शपथ दिला दी है। उसके अलावा जो ऑलरेडी नशे का आदी हो चुका है उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट देना। हमारी डेली ओपीडी लगती है, बाकायदा जगह जगह डी एडिक्शन सेंटर खोले हुए हैं। कोई नशे का आदी है या, और साथ में पुलिस का भी बहुत बड़ा सहयोग है, उन्होंने घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, और कोई नशे का आदी है तो उससे भी उसको
या ओपीडी में दिखा रहे हैं। बाकायदा स्पेशल हमने ओपीडी चला रखी है इसके लिए, जिससे लोगों को नशा मुक्त किया जाए। ये सारा राष्ट्र हित में है और फरीदाबाद को बहुत जल्दी इन प्रयासों से नशा मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, और सर आप ये बता सकते हैं कि किस एज ग्रुप के ज़्यादा लोग इस टाइम नशे के एडिक्टेड हो रहे हैं? देखो, ज़्यादातर अभी जो है एडल्ट एज के तो ओपन हो जाते हैं, उनका पता लग जाता है। अगर कोई न्यूली अगर नशे का आदी होता है, कई बार कुछ टाइम लग जाता है उसको डिस्क्लोज होने में, तो कहीं ना कहीं है तो किसी एज का स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते, एडल्ट ही ज़्यादा है। और जो स्कूलों में या गलत संगतों में ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनका विशेष ध्यान कहीं ना कहीं बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ये नुक्कड़ नाटक और ये इस प्रकार के लोगों को इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं, शपथ लेवाई जा रही है। तो और बहुत से लोगों ने नशा छोड़ा भी है। जो नशा मुक्ति केंद्र है वो उनको वॉलेंटियरली और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं वो, कि भाई आप आके आप भी अपना नशा छोड़ें। और जैसे कि आजकल सुनने में आ रहा है, हमें एक स्पेशलिस्ट ने बताया था कि 8-10 साल के जो बच्चे हैं, मतलब बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है उनको ड्रग्स से। तो आप बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं? अगर कोई ऐसा केस आता है आपके सामने, और बच्चों को किस तरीके से उससे बचाया जाए? पेरेंट्स को किस तरह पता चले कि ये बच्चा ड्रग्स से एडिक्शन हो चुका है? देखो, आप जब तक या तो उसकी स्थिति नहीं चेक करेंगे, पेरेंट्स के पास उसने डेली जाना होता है। जैसे कि वो नाटक के माध्यम से बताया था, लाल आँख हो रही है या इस ढंग का है, कोई वीकनेस है। क्योंकि इनके साथ ना जो नशे के आदी होते हैं, इनको कहीं ना कहीं और ऑर्गन की भी कोई बीमारी होने की संभावना होती है। इनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, कोई न कोई रोग भी पकड़ने के चांसेस होते हैं। बहुत सौ को अगर कोई निडल से नशा यूज करते हैं तो उनको HIV एड्स होने की संभावना होती है। तो वो अपने आप सिम्टम्स कुछ ना कुछ आने लगते हैं। 2-3 ही हैं। अगर सबसे पहले तो माँ बाप को पता लगता है, क्योंकि अल्टीमेट उसने घर जाना है और उसकी किस स्थिति में है, क्या है। सबसे नज़दीकी उसके घर वाले हैं, और वो जैसे ही अगर लाते हैं तो हमारे पास स्पेशल डॉक्टर है जो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करते हैं, और उनको सभी को नशा मुक्त करने का पूरा प्रयास पुरजोर जारी से चल रहा है। और सर मतलब किस एरिया के, जैसे स्लम्स एरिया में ज़्यादा बताया जा रहा है कि स्लम्स एरियाज़ के ज़्यादा बच्चे, वहाँ के युवा ज़्यादा पाए जा रहे हैं नशे के आदी? देखो, जहाँ जिस ढंग का माहौल होगा ना, वहाँ ज़्यादा संभावना है। ये स्लम में अगर ज़्यादा चल रहा है, उसके संपर्क में जो आ रहे हैं, जो गलत संगत में ऑलरेडी जो फंस चुके हैं, वो नए लड़कों को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहे कॉलेज में हो, चाहे आपके स्लम में हो, कहीं ना कहीं कोई गलत संगत में पहले आ गया है, और वो अपने उसको ग्रुप को, चाहे वो अपना साथ देने के लिए, चाहे वो उसको किसी भी प्रकार से उसको लालच देकर एक आध बार वैसे ही चेक कराकर उसको प्रेरित करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी ये कैंपेनिंग और उनको सबको अवेयर करने की ज़रूरत है। और जो लोग इसके आदी हो चुके हैं उनको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती भी करा सकते हैं और दवाइयाँ भी दिलवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे साथ BK हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट और यहाँ के हेड डॉक्टर मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, योर इंट्रो। मैं डॉक्टर हरजिंदर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिसर हूँ और साथ में नोडल HIV एंड एड्स डॉक्टर ऑफिसर हूँ। ओके सर, तो क्या कहना चाहते हैं आज के लिए? आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। आज 26 जून को हम लोग हर साल हम लोग ये नशा मुक्ति और ये ड्रग एब्यूज़ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ताकि हम मैक्सिमम अवेयरनेस फैला सकें, जन जागरण को जागरूक कर सकें नशे के दुष्प्रभाव से, और किस तरीके से हम नशे से उनको हटाया जा सकते हैं, इनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। परिवार भी टूटते हैं, इनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स निकल के आते हैं, साइकेट्रिक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, और सुसाइडल अटैम्प्ट्स भी इसके अंदर से निकल के आते हैं। तो बहुत सारे दुष्प्रभाव इसके अंदर रहते हैं, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। इसके अलावा जो HIV की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो जितने भी ये ड्रग्स में इन्वॉल्व जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, ये इंजेक्शन के द्वारा जो ड्रग्स लेते हैं उसके अंदर सबसे जो संभावना रहती है वो होती है HIV के संक्रमण को फैलने की। क्योंकि HIV जो इन्फेक्शन है वो ब्लड के ज़रिए फैलता है, एक मेन कारण है इसका। और आज की तारीख में अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं तो लगभग 3000 का आंकड़ा हम लोग छूने जा रहे हैं जिसमें HIV इन्फेक्टेड लोग हैं। उसके अंदर ज़्यादातर संख्या उन्हीं की है
जो नशे करते हैं इंजेक्शन से, और उन्हीं को छुड़ाने के लिए हमारा प्रयास रहता है। हम लोग HIV टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो जेल है, चाहे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम लोग रेगुलरली HIV की टेस्टिंग करते हैं। HIV की टेस्टिंग करने के उपरांत अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो हम उनको ART सेंटर से लिंक करते हैं और ART सेंटर में उनको हम HIV की ट्रीटमेंट देते हैं और वो लोग अच्छे तरीके से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी ये ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं इनको हम लोग OST सेंटर से लिंक करते हैं। हमारा एक OST सेंटर होता है जो ओपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी देते हैं हम उसमें, कि वो एक नशे कम स्ट्रेंथ का नशा हम लोग रेगुलरली उनको देते हैं जो इंजेक्शन से नशा लेते हैं, ताकि हम उस इंजेक्शन वाले लत से उसको हटाकर ओपियोइड की सब्स्टिट्यूट थेरेपी पे ले आएँ और वो लंबे समय तक हमसे इलाज लेते हैं और धीरे धीरे वो इंजेक्शन छोड़ देते हैं। इस तरीके से हम HIV के इन्फेक्शन को भी बचाते हैं, मतलब वो ड्रग एब्यूज़ से भी निकलता है और HIV के संक्रमण से भी बचता है। ये हमारा प्रयास रहता है। ओके सर, तो आप प्रयास करते हैं, आपने इसको लेके क्या क्या नए कदम उठाए और आपका कैंपेन कितनी जगह पे हो चुका, कहाँ कहाँ आपका कैंपेन चल रहा है और क्या क्या नए प्रयास हैं आपके? देखो, HIV के लिए HIV का एक्ट आ चुका है। उसके तहत हर इंडस्ट्री, हर स्कूल, हर इस्टेब्लिशमेंट को अपनी एक कमेटी बनानी है। कोई भी HIV के पेशेंट आता है तो उस कंप्लेंट है, उसका कोई इशू है, क्योंकि इससे भेदभाव करना बिल्कुल अमान्य माना जाता है, तो वो सारी नहीं करनी। तो हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं फरीदाबाद के अंदर, हम रेगुलरली उनके यहाँ पे हम स्कैनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और HIV टेस्टिंग कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, होम एज हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, सब जगह हम लोग रेगुलरली कैंपेन्स करते हैं। हर महीने हमारी एक मोबाइल टीम है जो डेली निकलती है और 2 हमारे पास गाड़ियां हैं जो डेली अलग अलग जगह कैंपेन्स करती हैं, जिसके अंदर हम HIV की भी टेस्टिंग करते हैं और TB की भी टेस्टिंग करते हैं। तो ये डेली है और इस समय रेगुलरली रोज़ की तारीख में हम लोग 200-250 स्क्रीनिंग तो हम लोग कैंप फॉर्म में करते हैं HIV की। हाँ, तो सर यहाँ पे हॉस्पिटल में ऐसे केस आते हैं आपके पास? डेली कितने केस आ जाते हैं एडिक्शन, मतलब जिनको? बिल्कुल। हमारा जो OST सेंटर है जहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट थेरेपी चलाते हैं, लगभग इस समय 100 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो लगातार हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कई तो 5-5 साल हो गए जो हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस समय। और अगर HIV ART सेंटर की बात करूँ तो लगभग 3000 के करीब हमारे HIV पेशेंट्स हैं जो ड्रग के बाद HIV हुआ और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे लगातार दे रहे हैं ART सेंटर। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी BK हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ मैंने तमाम लोगों से, जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे, स्पेशलिस्ट थे और महिला कांस्टेबल और सभी लोगों से बात करी, जाना कि किस तरीके से आज जो नशा मुक्ति दिवस है उस पे उनके क्या विचार है, क्या राय है, और उन्होंने तमाम चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, रोक सकते हैं और क्या क्या वजह है जिससे ड्रग्स की तादाद इतनी बढ़ रही है, लोग एडिक्टेड हो रहे हैं इतने। ये तमाम चीज़ें जानी और यहाँ पे ये नुक्कड़ नाटक हुआ बच्चों को दिखाने के लिए, ताकि आगे सब समझ सके और इसको रोक सके। तो दोस्तों, अंत में मैं भी आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसी गंदी आदतों से दूर रहें और जितना हो सके सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपके आसपास कोई आपको नशा करता हुआ देखे तो उसे ज़रूर रोकें, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, हमारी डेली का हमें काम है कि हमें अगर कहीं गलत दिखे तो उसे रोकें और उसके खिलाफ़ एक्शन लें। बाकी अंत में दोस्तों, मैं आपसे फिर इतना ही कहूँगी कि आप भी ऐसी आदतों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें और खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।